Hi everyone. Pulmonary disease detection by deep learning techniques using RNN, recurrent neural network and CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पल्मरी डिसीज को यदि अपन देखें तो चेस्ट से रिलेटेड जो डिसीज हो सकती है, अस्थमा, जैसे अभी रिसेंटली कोविड वगैरह, तो इस प्रकार की डिसीज को डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना ये इसमें वर्क होता है। तो आपके पास कुछ चेस्ट से रिलेटेड इमेजेस होंगी, एमआरआई इमेजेस या एक और जो आपके टाइप की इमेजेस होती हैं, डायकॉम इमेजेस वगैरह। ये सारे इमेजेस के जो सेट यदि आपके पास है तो ये आपका डेटा सेट हो गया। अभी उसमें क्लास होनी चाहिए, मतलब कि जो भी टाइप की डिसीज है, इन्फेक्शन जिस प्रकार का है, तो आप उस टाइप से भी उसको पता लगा सकते हैं। इस प्रकार के वर्क में इमेज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जो मॉडल है उसमें कई प्रकार के फीचर होते हैं। कलर फीचर जो हमने यूज किए हैं वो टेक्सचर फीचर और फ्रिक्वेंसी फीचर का यूज किया हुआ है। तो इमेज से टेक्सचर निकाल लिए जाते हैं। जैसे जो प्रपोज मॉडल है उसमें सीसीएम फीचर हमने एक्सट्रैक्ट किया है और फ्रिक्वेंसी के लिए डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म फीचर एक्सट्रैक्ट किया है। तो एक्सरे इमेज को हम प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने का मतलब उसके डायमेंशन रिड्यूस कर देंगे या फिर हम उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्री प्रोसेस करने का सीसीएम फीचर उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सीसीएम कोअकरेंस मैट्रिक्स होता है जिसमें एनर्जी, एंट्रोपी, इनवर्स डिफरेंस जो फॉर्मूले होते हैं वो अप्लाई करते हैं और उनसे जो वैल्यूज निकलती हैं वो वैल्यूज ही उस इमेज के करस्पॉन्डिंग टेक्सचर फीचर मानते हैं। इसके बाद हम इमेज के उसी पार्ट को डीडब्ल्यूटी में भी अप्लाई करेंगे, तो डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म भी उससे निकालते हैं। तो इस प्रकार से दोनों फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम दोनों को कंबाइन करेंगे। पर क्योंकि डीडब्ल्यूटी अपने आप में बड़ा फीचर हो सकता है तो हम पूरी इमेज को पहले ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, फिर हर ब्लॉक पे डीडब्ल्यूटी लगाते हैं और फिर उस डीडब्ल्यूटी के उस ब्लॉक पे जो सीसीएम वाला फीचर वेक्टर है उसको कंबाइन करके एक ट्रेनिंग वेक्टर बनाएंगे हर एक ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग। और उस ट्रेनिंग वेक्टर के आधार पे हम अपना सीएनएन मॉडल ट्रेन करेंगे। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो होगा वो उस बड़े से वेक्टर पे वर्क करेगा, मतलब क्योंकि उसके वो अपने आप में ही एक सेट होता है और उसमें फिर हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ऑपरेट करेंगे और फिर वो फर्दर उस चीज को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करने के बाद ही जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो लर्निंग करेगा। यहाँ पर हम कन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग दो ऑपरेशंस यूज करेंगे सीएनएन मॉडल में, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है फीचर्स के रूप में। और फिर ट्रेंड मॉडल में हम यूज करेंगे अपने टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे जो टेस्टिंग इमेजेस होंगी उसमें से सीसीएम और डीडब्ल्यूटी फीचर निकालकर उस फीचर सेट को कन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर हम उसमें उसको अपने टेस्ट ट्रेंड मॉडल में पास करके देखेंगे और फिर ट्रेंड मॉडल हमारा बताएगा कि उसमें पल्मरी की किस प्रकार की डिसीज है। इस प्रकार के मॉडल को हमने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट किया है। तो देखते हैं कि मैटलैब का वो मॉडल कैसे रन होता है। तो जब आप कोड डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कई सारे फंक्शंस या फाइल्स मिलेंगी। उसमें से जो आपको रन करना है वो न्यूरल मॉडिफाइड टेस्ट है। इसी प्रकार से आपका ट्रेनिंग का भी मॉड्यूल होगा। अभी हम देखने के लिए केवल ये वाला फंक्शन रन करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टेस्टिंग के आउटपुट और रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये टेस्टिंग के लिए आपसे कुछ इमेजेस मांग रहा है और ये इमेजेस हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली और जितनी भी इमेजेस आप पास करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वही फीचर वेक्टर से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा उन इमेजेस में से। और दो सेट ऑफ इमेजेस पे हमने मतलब हेल्थी और इन्फेक्टेड सेट ऑफ इमेजेस को हमने यूज किया इस ट्रेनिंग टेस्टिंग मॉडल में।
और जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर जो आपकी कमांड विंडो है उस तरफ दिखेंगे। यहाँ राइट में बिजी दिख रहा है, इसका मतलब है कि कोड रन हो रहा है अभी वो, क्योंकि उसने सारे फीचर्स रीड कर लिए हैं, तो एक के बाद एक सारे फीचर्स को ट्रेंड CNN मॉडल में पास करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा। और हम अपने हिसाब से CNN मॉडल को ट्रांसफॉर्म या चेंज भी कर सकते हैं। आप सेम मॉडल को किसी दूसरी सेट ऑफ डिसीज डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरे सेट ऑफ फीचर्स यूज करके भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसी को यदि मल्टी क्लास बनाना है तो फिर आपको फिर एक और सेट उसमें लगाना होगा और फिर आप वही मॉडल मल्टी क्लास की तरह वर्क करेगा। हालांकि उसमें आपको ट्रेनिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तभी आपका वो मॉडल बढ़िया से काम करेगा और रिजल्ट देगा। हमने इमेज पे कई सारे और भी वर्क किए हैं, जैसे सेगमेंटेशन, ट्यूमर वगैरह सेगमेंट करना, सार इमेजेस में से डिफरेंस पता लगाना, ठीक है, फॉरेस्ट की हाइट पता लगाना, और भी कई सारे वर्क किए हैं इमेज पे। वाटर मार्किंग, वीडियो वाटर मार्किंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं और उससे रिलेटेड सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कोई और रिसर्च टॉपिक है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे रिजल्ट आ गए हैं इसके, और जो एक्यूरेसी है वो 96% है, 92 0.92 प्रिसीजन है। तो इसी प्रकार के आप अलग अलग टेस्टिंग सेट पास करेंगे और अलग अलग वैल्यूज निकाल के अपने एक्सपेरिमेंटल सेक्शन को बढ़िया से टेबल और ग्राफ से बना सकते हैं। I hope you got an idea how to run this kind of project on MATLAB, and we provide same code in description link, so you can download it and use it for your model. Thanks for watching.